औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अता असलाफ का जज्बे दरूं कर, फिर शरीके जुमराए लाह याज़नू कर, खिर्द की गुत्थियां सुलझा चुका हूँ मैं, मेरे मौला मुझे साहिबे जनू कर। अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA Rizvi Official. Today our lecture regarding new subject of law which is very important in respect of every citizen of Pakistan. मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम उस कानून को मुकम्मल तो नहीं लेकिन उस कानून की चंद ऐसी फीचर्स जो कि पाकिस्तान के हर अमीर और गरीब शहरी दोनों के लिए यकसा तौर पर अहमियत के हामिल प्रोविजंस हैं। और मेरा कहने का मकसद ये है कि आज हमारा टॉपिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है और उसमें भी से खास तौर पर हमारा जो आज का इस लेक्चर का मौजू होगा वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का शेड्यूल 12 है, चैप्टर 12 है, जो कि 236A से लेकर 236K तक है। ये जो 12 शेड्यूल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, ये दरअसल इसका जो चैप्टर ये जो है ये डील करता है सेक्शन 236A से लेकर 236K Z तक, A से लेकर Z तक। और आज हम 236C को पढ़ेंगे, 236K को देखेंगे, 236B को देखेंगे, 236C की इब्तदाई सूरत को देखेंगे। आज का हमारा ये लेक्चर बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि इसमें हम ये देखेंगे खास तौर पर कि हमारे इस नए साल के बजट 2023-24 में पाकिस्तानियों के शहरियों पर कौन कौन से वो जायद टैक्स आयद कर दिए हैं। जो पहले टैक्स थे वो तो वैसे ही मौजूद हैं लेकिन उनकी शरह को मजीद बढ़ा दिया गया है। और ये टैक्स भी खास तौर पर GST के हवाले से बात होगी, जनरल सेल्स टैक्स के बारे में बात होगी, जिससे हर आम खास शहरी जो है उसको इससे मुनासबत है, इसका इससे ताल्लुक है। हर बिजनेसमैन का इसके साथ ताल्लुक है, छोटे से शॉपकीपर से लेकर बड़े से बड़े बिजनेस और मल्टीनेशनल कंपनी तक इसका ताल्लुक है। क्योंकि पाकिस्तान का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 न सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों पर लागू है, ये उन गैर मुल्कियों पर भी लागू है कि जिनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो पाकिस्तान की किसी बिजनेस के जरिए जनरेट होता है, एक्रू होता है, तो वो भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत वो जो नॉन रेजिडेंट जो हमारा शहरी है जो कि गैर मुल्की है, जहां कारोबार के लिए आया हुआ है, उसका कारोबार यहां चलता है, तो वो भी यहां का टैक्स पेयर है। आज का हमारा, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का चैप्टर 12 है, जिसका जो हेडिंग है ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स प्रोविजंस, ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स प्रोविजंस को ये डील करता है। और इसमें GST को 17% से 18% कर दिया गया है। और आज का ये खास लेक्चर रियल एस्टेट का जो कारोबार था, जिसमें किसी प्लाट की खरीदो फरोख्त होती थी, किसी दुकान की खरीदो फरोख्त होती थी, किसी मकान की खरीदो फरोख्त होती थी, किसी प्लाजे की खरीदो फरोख्त होती थी, किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त होती थी,
किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अर्बन प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त होती थी, तो रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी के तमाम बिजनेस को इस 2023 और 24 का जो नया ज़ैद टैक्स है, जो खास तौर पर अगर हम 236C की बात करें, तो 236C जो है वो बात करता है, एक नया इन्होंने टैक्स ऐड कर दिया हुकूमत ने। हुकूमत से मुराद वफाकी हुकूमत, फेडरल हुकूमत है, क्योंकि टैक्स का ये जो चैप्टर है ये डेल्ट बाय द FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि वफाकी हुकूमत का इदारा है। GST हो या ये जो हम 236C के तहत टैक्स पढ़ रहे हैं, जो कि कैपिटल गेन के नाम से एक नया टैक्स ऐड किया गया है कि अब अगर मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपए की तक अगर कोई प्लॉट, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई दुकान या कोई मकान, रेजिडेंशियल हाउस इन अर्बन साइट 1 करोड़ रुपए का अगर वो बिकता है और उसे बेचने वाला उस पर टैक्स जो है वो अदा करेगा। जो पहले रजिस्ट्री के जो कवानीन थे, जो फीसें थी, जितने परसेंट टैक्स था वो वैसे ही मौजूद है। ये इजाफी टैक्स लगा दिया गया है इस 2023-24 में 236C के जरिए, जिसको FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करता है। जो पहले फाइलर के लिए 2% था और नॉन फाइलर के लिए 4% था, अब यही बढ़कर फाइलर के लिए 3% हो गया है और नॉन फाइलर के लिए 6% हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, दुकान, मकान, प्लाट अगर बेचा जाता है तो उसमें से बेचने वाले को 6 लाख रुपए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा करवाने होंगे, जो कि इस साल टैक्स ऐड किया गया है। इससे पहले ये कैपिटल गेन के नाम का टैक्स नहीं था, जिसने पाकिस्तान के रियल एस्टेट के बिजनेस को बहुत मुतासर किया। और ये वही बिजनेस है जिसको हमारे मुल्क के नौजवानों ने मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर से कर्जे लिए 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक, और एक प्लाट, मकान या दुकान की सूरत में उन्होंने अपना जाती परचेज करके उस उधार की रकम से अपना कारोबार शुरू किया। रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी डीलर हजरात बहुत ज्यादा तादाद में ये पिछले 10, 20, 30, 40 सालों में रियल एस्टेट मुसलसल बढ़ी है। लेकिन अब जो टैक्स आयद किए जा रहे हैं, इन्होंने आकर रियल एस्टेट के कारोबार को मजीद तरक्की करने से रोक दिया है, बल्कि उसकी रनिंग कंडीशन भी थी वो अब पहले जैसी नहीं रही। तो इसके अलावा दूसरा अहम बड़ा टैक्स, वो भी 236K का, कि जो टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी होगा, कि अब बेचने पर, पहले खरीदने पर था, अब बेचने पर भी एक नया टैक्स ऐड कर दिया गया है कि अगर वो फाइलर है तो पहले वो 2% देता था, 1 लाख रुपए में से 2000 और 1 करोड़ रुपए में से 2 लाख वो देता था। और अगर वो फाइलर था, फाइलर और नॉन फाइलर का फर्क ये है कि फाइलर वो होता है जिसका NTN बना हुआ होता है, जिसका नेशनल टैक्स नंबर होता है, तो उसके लिए क्योंकि वो नेट होता है जो टैक्स का उस पर मौजूद होता है और सारा ऑनलाइन सिस्टम है, वो हर साल गोशवारे भरता है थ्रू NTN और वो अपना तमाम टैक्स सालाना की बुनियाद पर पे करता है। तो उसके लिए हुकूमत ने इस कानून में रियायत दी है। जो कि नॉन फाइलर था वो पहले 7% जो है पे करता था, यानी अगर 1 लाख रुपए का कारोबार था, उसने कोई मकान बेचा अपना 1 लाख रुपए का, कोई प्लाट बेचा, कोई दुकान बेची,
कोई रेजिडेंशियल मकान बेचा, या अपना 1 करोड़ रुपए का मकान बेचा, या कोई अपना चलता कारोबार दुकान की सूरत में मासाक वो बेच दिया, तो उसमें भी से वो पहले तो 7 लाख अदा करता था 1 करोड़ रुपए में से, अब वही जो है वो तकरीबन 10.5 लाख पे करेगा। तो ये 2023-2024 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चंद तब्दीलियां की गईं और नए टैक्स को लागू किया गया। हालांकि पहले वाले टैक्स तमाम तर जमीन की खरीदो फरोख्त पर जो पहले थे उनकी परसेंटेज को बढ़ा दिया गया है, और अब चाहे वो खरीदने वाला हो या वो बेचने वाला हो, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, अगर किसी को अपनी जाती जरूरत के तहत वो अपना कोई प्लाट बेचना चाहता है, तो अब उसे एक दफा नहीं 100 दफा सोचना होगा कि वो अब प्लाट बेचे जिसमें से इतनी खतीर रकम वो हुकूमत को देगा, जो कि इससे पहले बहुत कम थी। तो यही टैक्सेस हैं जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है, और अगर यही टैक्स जो जनरेट होता है इन अकॉर्डेंस विद ट्रस्ट इस्तेमाल हो, तो मुल्क खुशहाली और तरक्की की तरफ तेजी से गामजन हो जाता है। और जब जो भी टैक्स जो कि पूरा कलेक्ट नहीं होता, और नेट पर भी हमारे शहरी भी खासतौर पर पाकिस्तान में सिर्फ वही टैक्स पे करते हैं, खासतौर पर मुलाजमीन जो कि ऑलरेडी टैक्स नेटवर्क में होते हैं, या बहुत बड़े कारोबारी, लेकिन वो भी अपने उन्होंने इनकम टैक्स के वकील रखे हुए हैं, और वो भी अपने टैक्स गोशवारों में ऊपर नीचे करके गवर्नमेंट रेयर को नुकसान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मुल्क में हम रूल ऑफ लॉ की बातें करते हैं तो हमें अपना किरदार भी चेंज करना होगा, हमें अपना तमाम तर टैक्स अदा करना होगा, टैक्स की चोरी छोड़नी होगी। यही टैक्स के पैसे अगर सारे इकट्ठे होकर मुल्क की आवाम पर खर्च हों तो मुल्क तरक्की कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो आज का हमारा ये मुख्तसर जो लेक्चर था वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो कुछ बुनियादी सेक्शन 236C और के में तरामीम करके परसेंटेज को डबल से भी ज्यादा कर दिया गया है, चाहे वो फाइलर हो या वो नॉन फाइलर हो, दोनों के लिए परसेंटेज को बढ़ाकर दुकान, मकान, प्रॉपर्टी का कारोबार जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारोबार था, उसकी साख को उसके रनिंग कंडीशन में बहुत फर्क आया है। और इस तरह हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा कारोबार जो कि मुल्क की तरक्की का ज़ामिन बनता जा रहा था, अब वो भी चलता नजर नहीं आ रहा। तो इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।